हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं और संविधान की 2-3 कक्षाएं आपको मिल चुकी हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान के प्रमुख भाग एवं अनुसूचियां। ठीक है, तो भाग और अनुसूचियां आपने पढ़ा होगा अभी तक, ऐसा नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन हम आपको कुछ इस तरीके से बताएंगे, उसके बारे में कुछ स्पेशल जानकारी बताएंगे, कुछ ट्रिक्स बताएंगे ताकि आप उसको याद करने में आपको आसानी हो। और जो परीक्षा में प्रश्न जहां से आते हैं तो उसके लिए भी आपको हिंट देंगे कि यहाँ से इस अनुसूची से या इस भाग से प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपकी परीक्षा में अधिकतम से अधिकतम प्रश्न हल हों और हमारा कोई उद्देश्य नहीं। ठीक है, तो हम उन चीजों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है, परीक्षोपयोगी है और वहां से हमेशा प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, इसलिए हम फालतू की चीजों को कंसीडर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मुद्दे पर बात कर रहे हैं, जो प्रमुख जरूरी बातें हैं सिर्फ उन पर बात कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि पढ़ने को तो संविधान एकदम बहुत ब्रॉड है, ठीक है, दुनिया भर की कहानी है, लेकिन हम उसको बिल्कुल भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य होगा कि अधिकतम प्रश्नों को हल करना, अधिक से अधिक परीक्षा में प्रश्न हम हल कर पाए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे संविधान में जो हमारे भाग हैं। आपको पता है कि संविधान में 22 भाग हैं। जब संविधान का निर्माण हुआ था या संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान में कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी जब संविधान मूल रूप में लागू किया गया था। ठीक है, वर्तमान में संविधान में 22 भाग हैं, कहीं कहीं आपको 25 भाग भी मिलेंगे, तो हम बताएंगे कि कैसे 22 हैं और कैसे 25 हैं। ठीक है, कब कौन सा विकल्प आपको सही करना है। ठीक है, और वर्तमान में अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो 400 प्लस, लगभग 444-45 के आसपास लगभग अनुच्छेद अब हो गए हैं। और जो अनुसूचियां संविधान में है अब वो हो गई है 12, यानी कि 8 से बढ़कर के 12 हो गई हैं, 4 अनुसूची और जोड़ दी गई। ठीक है, तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे कि कब कौन सी जोड़ी गई है, किसमें कितने विषय हैं, वर्तमान में क्या है, सारी चीजों को हम डिसेंट में लगा करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम पूरे 22 भाग हमने नहीं लिखे हैं, जो भाग प्रमुख थे, बहुत जरूरी है, जहां से प्रश्न पूछा ही जाता है, वो भाग हमने लिखे हुए हैं। इसलिए 22 भाग को आपको याद बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जो संविधान का पहला भाग यानी कि भाग 1, ठीक है, उसमें क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, यानी कि संघ है और उसके जो राज्य के क्षेत्र है तो उनका वर्णन किया गया है। जो भाग 2 है उसमें नागरिकता का वर्णन किया गया। भाग 3 मूल अधिकार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार है। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, एसपीटीपी है। भाग 4 का में क्या है, मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य। ठीक है, इनका अनुच्छेद क्या है, 51 का। ठीक है, मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं। भाग 4 में क्या है, मूल कर्तव्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 में है केंद्र की कार्यपालिका और भाग 6 में है राज्यों की कार्यपालिका। ठीक है, इसके बाद 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, यानी जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वो संविधान के भाग 8 में है। और भाग 9 में पंचायतों का वर्णन किया गया है। ठीक है, भाग 9 में क्या है, पंचायतें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि भाग 9 का में जो है संशोधन करके 2 भाग और जोड़ दिए गए हैं, 9 का और 9 खा। तो 9 का में क्या है, नगर पालिकाएं हैं और 9 खा में क्या है, सहकारी समितियां हैं। सहकारी समितियों को 97 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये जो 9 का है, 9 खा, ये बहुत ही मतलब कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पीसीएस परीक्षा में ये कई बार पूछे गए हैं। 9 का में और 9 खा में क्या है। ठीक है, 9 में क्या है, पंचायत है, 9 का में क्या है, नगर पालिकाएं हैं, 9 खा में क्या है, सहकारी समितियां हैं। और अनुच्छेद 10 में भाग अनुभाग 10 में क्या है, भाग 10 में क्या है, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। भाग 11 में क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच कैसे संबंध होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में कई बार पूछा गया है। केंद्र राज्य संबंध किस भाग में है, भाग 11 में है। इसके बाद भाग 14 में है संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं।
और भाग 15 में क्या है, निर्वाचन बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित पूरी प्रक्रिया बताई गई है। भाग 17 राजभाषा संबंधित बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाग 18 में आपात बंद बताया गया है और भाग 20 में संविधान संशोधन बताया गया है। ठीक है, तो संविधान में कुल कितने भाग हैं, 22 हैं, लेकिन 25 कैसे हो गए हैं, तो ये उपभाग हो गए हैं, का खा ये सब जोड़ दिए गए हैं, तो इस प्रकार से 25 हो गए। ठीक है, तो विकल्प में आप पूछा जाता है कभी कभी कि संविधान में कितने भाग हैं, 22 हैं कि 24 हैं कि 23 हैं कि 26 हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप कितने लगाएंगे, 22 ही लगाएंगे। ठीक है, और मान लो अगर यहाँ पर विकल्प में 25 भी होता तब भी आप मूल संविधान में 22 ही लगाएंगे, लेकिन अगर 22 विकल्प में नहीं है और 25 है तो फिर आप 25 लगाएंगे। ठीक है, या आप ये पूछा जाए कि अब वर्तमान में कुल कितने भाग हो गए हैं, तो 25 भाग हो गए हैं। ठीक है, लेकिन मूल संविधान में 22 भाग ही थे और मूल रूप में अभी भी 22 भाग ही हैं, लेकिन एकाध परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न पूछ दिया गया है कि 22 के स्थान पर 25 विकल्प था, तो वहां कंफ्यूज ना हो, 25 ऐसे ये जो का और खा ये मिला दिए गए हैं, इस तरीके से ये 25 हो गए हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि भाग कितने हैं, 22 है मूल रूप से, 25 कैसे हो गए हैं, जो काखा जुड़ के हो गए हैं। ठीक है, और जो प्रमुख हैं उनको हमने यहाँ पर वर्णन कर दिया है, सारे आपको नहीं पढ़ने हैं, लेकिन जो 8-10 भाग यहाँ पर है ये बहुत जरूरी है, ये हमेशा पूछा जाता है, 1-2 प्रश्न यहाँ से आने ही आने हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अनुसूचियों को, इंग्लिश में उनको शेड्यूल कहते हैं। और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, मूल संविधान में 8 थी, अब कितनी हो गई, 4 जुड़ गई हैं, तो अब टोटल हो गई 12 अनुसूचियां हो गई हैं। 12 हम देखेंगे कि क्या क्या दिया गया है और कौन इंपॉर्टेंट है, इसकी भी हम बात करेंगे, आपको ट्रिक भी बताएंगे कैसे याद करना है। तो अनुसूची पहले में क्या है, राज्य एवं संघराज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है कि राज्य कितने हैं और कितने संघराज्य हैं, इनका वर्णन किया गया है। इसके बाद जो अनुसूची 2 है उसमें पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन, जैसे कि राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायाधीश वगैरह है, ठीक है, जो पदाधिकारी हैं, तो इनके जो वेतन भत्ते और पेंशन है इनका वर्णन किया गया है। और अनुसूची 3 में इन्हीं पदाधिकारियों की शपथ की कौन व्यक्ति कौन सी शपथ लेगा, ठीक है, तो वो शपथ के बारे में बताया गया है। इसके बाद जो अनुसूची 4 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, क्या है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया, यानी कि किस राज्य को कितनी सीटें राज्यसभा में आवंटित की जाएंगी। इसके बाद 5वीं जो अनुसूची है वो है अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में बंद किया गया है, यानी जो भी हमारे अनुसूचित क्षेत्र वहां पर जो अनुसूचित जातियां रहती हैं तो उनका प्रशासन कैसा होना चाहिए, उन पर नियंत्रण कैसा होना चाहिए, इस बारे में सारे उपबंध यहाँ पर बताए गए अनुसूची 5 में। और जो अगली अनुसूची 6 है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये 4 राज्य हैं और इन 4 राज्य को याद करने की हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। ये है अमे मित्रे, याद रखिएगा, क्या, अमे मित्रे, ठीक है, या अमे मित्र भी कह सकते हैं। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अमे मित्र, ठीक है। तो यहाँ विकल्प कैसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल है, या निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है। तो सिर्फ 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बंद किया गया है। अनुसूची 7 में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया कि केंद्र को कौन सी शक्तियां होंगी, राज्य को कौन सी शक्तियां होंगी, ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जिन पर दोनों का अधिकार होगा। तो इसके लिए 3 जो है अनुसूचियां बनाई गई हैं, अलग से सूची बनाई गई है। पहले नाम है संघ सूची, इसी को केंद्र सूची भी कहते हैं, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची, ठीक है। तो जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय संघ सूची में 97 विषय थे, लेकिन अब बढ़ करके वर्तमान में ये 100 विषय हो गए, कितने, 100, ठीक है। संघ सूची में अब 100 विषय हो गए, पहले कितने थे, 97 थे। राज्य सूची में
पहले 66 विषय थे, लेकिन इसके 5 विषयों को निकाल करके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। तो राज्य सूची में अब मात्र 61 विषय 61 विषय बचे हुए हैं। पहले कितने थे? 66 थे, 5 निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिए हैं, तो अब कितने बचे हैं? 61 बचे हैं। और समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, 5 विषयों को जोड़ करके यानी जो राज्य सूची से आए हैं अब 52 विषय हो गए हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि किसमें कितने विषय हैं। संविधान का निर्माण हुआ तब कितने थे, वर्तमान में कितने विषय इसमें हैं। ठीक है, अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। ठीक है, हमारे संविधान में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, लेकिन जो मूल संविधान था उसमें सिर्फ 14 भाषाएं ही थी। मूल संविधान में कितनी थी? 14। पूछा गया है प्रश्न कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं? 14 हैं। वर्तमान में कितनी है? 22 हैं। फिर क्या हुआ? 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी को जोड़ा गया। और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2004 में मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को जोड़ा गया। तो अब वर्तमान में संविधान में 22 भाषाएं हो गई, जिसमें हिंदी शामिल है, अंग्रेजी और राजस्थानी शामिल नहीं है। याद रखिएगा, भोजपुरी शामिल नहीं है, लेकिन शामिल होने की चर्चा हो रही है कि भोजपुरी को शामिल शायद किया जा सकता है, लेकिन अंग्रेजी नहीं है, राजस्थानी भी नहीं है। तो ये थी 22 भाषाएं। अब बात करेंगे हम अनुसूची 9 की। तो इसमें कुछ नियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण किया गया है 1900, और ये अनुसूची 9वीं प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। यानी कि 50 में संविधान लागू हुआ, 51 में ही संशोधन करना पड़ा और 1951 में अनुसूची जोड़ी गई 9वीं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, इसलिए मैंने इसका बहुत ज्यादा जिक्र नहीं किया, लेकिन ध्यान रखिएगा कि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची ही जोड़ी गई थी। इसके बाद जो 10वीं अनुसूची है, इसमें दल बदल के आधार पर योग्यता व अयोग्यता के बारे में बताया गया है कि अगर कोई विधानसभा सदस्य या राज्यसभा सदस्य में चुनाव होने के बाद दल बदल करता है, एक दल से दूसरे दल में जाता है, तो वो किस प्रकार से योग्य या अयोग्य होगा, इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा, इसका प्रावधान 10वीं अनुसूची में दिया गया है। और ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी। इसके बाद 11वीं अनुसूची कहती है कि पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व के बारे में बताती है, और इसमें इसके लिए 29 विषय दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि ये जो 11वीं अनुसूची है ये पंचायत से संबंधित है, और ये 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा 1993 में जोड़ी गई थी। कौन सी? 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायत राज से संबंधित है। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और कब? 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। और जो अंतिम अनुसूची है वो नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व से संबंधित है। 18 विषय इसमें हैं, और ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में इसको जोड़ा गया था। यहाँ पर जो 11वीं और 12वीं अनुसूचियां हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11वीं पंचायती राज है और 12वीं नगर पालिका से संबंधित है। 11वीं में 29 विषय हैं, 12वीं में 18 विषय हैं, और ये दोनों जो है 1993 में ही जोड़ी गई थी, लेकिन 11वीं 73वें संविधान संशोधन द्वारा और 12वीं 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। इस प्रकार से आपने देखा कि 12 अनुसूचियां किस प्रकार से क्या क्या वर्णन करती हैं। ठीक है, मूल संविधान में कितनी थी? 8 थी, वर्तमान कितनी है? 12 है। ठीक है, तो ये थोड़ा 7वीं 8वां थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो है कैसे कैसे इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो अब अगर दोनों टॉपिक मिला दिया है कि अनुसूचियों और अनुभाग को, तो मुझे लगता है कि 2 से 4 प्रश्न यहाँ से आपके बिल्कुल आराम से आ सकते हैं। ठीक है, और चूंकि इसमें अनुभाग में क्या होता है कि कभी कभी तो सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि इस भाग में क्या है या ये भाग किससे संबंधित है। कभी कभी क्या होता है, ये मिलाने को मिलान के लिए दे दिया जाता है। 4 भाग लिखे होते हैं और 4 लिखे होते हैं कि किसमें क्या है, तो आपको मिलाना होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर इतने भाग आप याद कर लेंगे तो फिर आपको सब कुछ जो है प्रश्न आप कर पाएंगे। कैसे याद करना है? कोई अपना पुराना तरीका, एक पेपर पर सारे भाग लिखिए, दीवार में उस जगह चिपकाइए जहां पर आपकी नजर बार बार पड़ती हो, यहाँ जहां पर आप खाना वाना बनाते हो।
ठीक है, आपका जहां आईना लगा हो या जब आपकी स्टडी टेबल हो उसके सामने लगा दीजिए, 2-4 बार नजर पड़ेगी, अपने आप सारे भाग याद हो जाएंगे। याद करने की बेस्ट ट्रिक यही है, मैंने भी इसी ट्रिक को अपनाया था और मैं अभी भी इसको, कोई चीज याद नहीं होती है तो ऐसे ही करता हूं और हमेशा वो याद हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों संविधान पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। ठीक है, इस लॉकडाउन का पूरा फायदा लीजिए और अपनी तैयारी को नई दिशा दीजिए, नई धार दीजिए, क्योंकि आपको क्या बनना है, आपको अधिकारी बनना है, पीसीएस अधिकारी बनना है, समीक्षा अधिकारी बनना है या फिर खंड शिक्षा अधिकारी बनना है। मतलब कुल मिलाकर के आपको कोई ना कोई अधिकारी बनना है। अधिकारी से कम में हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक सीट लेकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।